हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि बिरजू और भंवरी की शादी हो जाती है। बिरजू सुहागरात को जब अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है तो वो देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बिरजू अपनी शादी से बहुत खुश था। अगले दिन सुबह उठकर बिरजू नाश्ता करके अपने काम के लिए निकल जाता है। आंखों में भंवरी के सपने संजोए बिरजू अपनी ही धुन में चला जाता है। शाम हो जाती है, बिरजू के आने का समय हो जाता है, लेकिन बिरजू अभी तक भी वापस नहीं आया। सभी लोग बिरजू को लेकर परेशान हो जाते हैं। उसको यहाँ वहाँ ढूंढा जाता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता चल पाता। धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बिरजू के घर में सभी का रो रो कर बुरा हाल होता है। भंवरी भी एक कोने में बैठी हुई आंसू बहाए जाती है। गांव की कुछ औरतें धीरे धीरे आपस में बात करती हैं कि ना जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में बेचारे बिरजू की शादी हो गई, जो उसके ऊपर ऐसी विपदा आन पड़ी। लोगों की बातें सुनकर भंवरी भी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। इंतजार करते करते सारी रात बीत जाती है, लेकिन बिरजू का कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन फिर से बिरजू की खोज की जाती है। बिरजू का कुछ भी पता नहीं लगता। फिर पुलिस की मदद ली जाती है। पुलिस बिरजू को सारे में ढूंढती है। काफी ढूंढने के बाद पुलिस वालों को बिरजू जंगलों में पड़ा हुआ मिल जाता है। बिरजू की हालत बेहद गंभीर होती है। बिरजू को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। घर के सभी लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नई दुल्हन की किस्मत की वजह से बिरजू से सलामत मिल गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नई दुल्हन की वजह से ही ये विपदा आई है। भंवरी को बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती है कि बिरजू की हालत ठीक हो जाए। डॉक्टर बिरजू की देखभाल करते हैं, उसका इलाज करते हैं। बिरजू की जान तो बच जाती है, लेकिन एक परेशानी जो बिरजू को ना जिंदा छोड़ती है ना मरा हुआ छोड़ती है। बिरजू का आधा शरीर पर लकवा मार जाता है। बिरजू के सिर्फ हाथ और चेहरा ही हिल डुल पा रहा था। ना बिरजू बिस्तर से उठ पा रहा था और ना अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। अब बिरजू को जिंदगी भर ऐसे ही बिस्तर पर रहना पड़ेगा। डॉक्टरों का कहना है कि अगर सही देखभाल और इलाज मिला तो बिरजू शायद ठीक हो जाए। थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बिरजू को घर पर लाया जाता है। बिरजू से घर पे आने के बाद सभी लोग पूछते हैं कि वो जंगलों में क्यों गया था। तो बिरजू बताता है कि जब वो काम से लौट रहा था तो कुछ गुंडों ने उसको पकड़ लिया और उसके पास जो भी सामान था सब छीन लिया और उसे मारकर जंगलों में फेंक दिया। गुंडों ने मुझे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया। बस मैं किसी तरह से बच ही गया, लेकिन इस बचने का क्या फ़ायदा, अब मैं किसी भी काम का नहीं रहा। बिरजू की माँ रोते हुए कहती है, नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ बिरजू को रोज रात को दी जाती है और भंवरी पूरा मन लगाकर बिरजू की देखभाल करती है। बिरजू की अच्छे से मालिश भी करती है ताकि बिरजू जल्दी से ठीक हो जाए। एक दिन बिरजू बिस्तर पर पड़ा पड़ा रोने लगता है। तभी बिरजू भंवरी के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं, आपको कुछ चाहिए या कोई परेशानी है क्या? बिरजू कहता है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है। तुम्हारे ये दिन खुशी मनाने के हैं, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से एक बीमार की सेवा करनी पड़ रही है। तुम इतनी सुंदर हो और ऐसा लगता है कि तुम्हारी ऐसी ही सारी जिंदगी निकल जाएगी। बिरजू कहकर फिर से एक बार रोने लगता है। भंवरी बिरजू के आंसू पूछती है और कहती है, आप मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप ठीक हो जाइए, मुझे यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर के साथ साथ बिरजू का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से भी किया जा रहा था। रोज़ाना कहीं कहीं जड़ी बूटियों की दवाइयाँ मिलाकर बिरजू के सारे शरीर पर लेप की जाती, ताकि बिरजू का लकवाग्रस्त शरीर ठीक हो जाए। एक दिन बिरजू की सारी दवाइयाँ खत्म हो जाती है और घर पर कोई नहीं होता, सिर्फ भंवरी की सास और भंवरी होती है। भंवरी अपनी सास से कहती है, माँ जी, बिरजू की दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, जड़ी बूटी भी घर पर नहीं है, अब कहाँ से बिरजू को दवाई मिलेगी और मौसम भी खराब हो रहा है।
अगर बारिश पड़ने लगी तो जड़ी बूटी बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। फिर भंवरी की सास कहती है, घर पर इस समय कोई नहीं है, अब तुम्हें ही जाकर बिरजू की दवाइयाँ और जड़ी बूटी लेकर आनी होगी। भंवरी को अकेले घर से जाते हुए डर लगता है, लेकिन सास के कहने पर वो फिर भी चली जाती है। जड़ी बूटियाँ लेने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जिसके बीच में एक नदी पड़ती है। आज मौसम खराब होने की वजह से नदी में काफ़ी उफान है। बिरजू को भंवरी को समझ नहीं आ रहा कि वो नदी पार कैसे करे। तभी भंवरी को एक नौजवान लड़का मिल जाता है, जो उसकी मदद करता है और कहीं से नाव ढूंढकर लाता है और भंवरी को नदी पार करवाता है। फिर भंवरी जड़ी बूटी लेकर वापस नदी के किनारे आती है तो देखती है कि नदी पहले से भी ज़्यादा उफान पर है। वो लड़का भी वहीं पर खड़ा हुआ है। वो भंवरी से कहता है, अभी नदी पार करना संभव नहीं है, अगर नाव नदी में उतारी गई तो डूब जाएंगे, इसलिए यहीं पर थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। देखते देखते मौसम और भी खराब हो जाता है और तेज बारिश आने लगती है। फिर वो दोनों जाकर एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी में छुप जाते हैं और वहीं बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। भंवरी पूरी ऊपर से नीचे तक बारिश में भीगे रहने के कारण गीली हो जाती है। भंवरी की सुंदरता इस बरसात में और भी ज़्यादा उभरने लगती है। वो लड़का भंवरी को दूर बैठा हुआ बस देखता ही रहता है। फिर अचानक से कहता है, आप बेहद खूबसूरत हैं और आपके जितना सुंदर मैंने कभी किसी को नहीं देखा। आप बात करते करते धीरे धीरे भंवरी के करीब आ जाता है। दोस्तों, अब भंवरी अपने घर कैसे जा पाएगी और वो लड़का इस तरह से भंवरी को क्यों देख रहा है? अब भंवरी और उस लड़के के बीच में क्या होने वाला है, जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखिएगा। और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।